राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी व पीटीटी की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप 50% जो अर्थशास्त्र से संबंधित है, जीके के क्वेश्चन वो देखेंगे हम। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं अब। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो दोस्तों चाणक्य ने की है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र का जो सह अस्तित्व शामिल होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संस्था है इसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये नेशनल लेवल की बात कर रहा है कि प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय जो होता है वो ये रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित करता है। किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो किसी देश में अगर उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो कथन है ये एडम स्मिथ का है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी स्वामित्व, ये इसका मुख्य लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो आंसर होगा ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। तो बंद से आप समझ सकते हो कि बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था रहेगी? जिसमें ना तो इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट, ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, वही बंद अर्थव्यवस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? ये नेशनल जो इनकम है इसका आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने इसका सबसे पहले आकलन किया था, दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1951 से की गई है, 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र का विकास जो था इसका मुख्य लक्ष्य था। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप जो है वो योजना आयोग जो है वो अनुमोदित करता है, योजना आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है। तो छठी पंचवर्षीय योजना है, इसके तहत जो है वो ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आय में
किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो नेशनल इनकम में जो है वो भारत में सबसे अधिक जो है वो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो सबसे अधिक जो आय होती है वो भारत में वो कौन से कर के साथ होती है? तो निगम कर से होती है दोस्तों, याद रखिएगा, निगम कर से। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो प्रत्यक्ष जो कर है उनमें सबसे अधिक जो आय की प्राप्ति होती है वो इनकम टैक्स जो है आयकर से सबसे ज़्यादा अधिक कर प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष करों में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है दोस्तों 1952 में किया गया था, 1952। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी ने नोटबंदी देखी है, तो ये वही बात कर रहा है कि पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आर्थिक विकास की बात कर रहा है तो भारत विकासशील राष्ट्र है दोस्तों, विकासशील। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो मौद्रिक नीति भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। और भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, नेशनलाइजेशन, वो पहली बार जो हुआ वो शुरू किया गया था तो सन 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय बैंकों का। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश जो पहला राज्य था जिसने रिपोर्ट जारी की थी। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जो ये है मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा, जो अर्थशास्त्री थे इनकी ही ये देन है मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है इसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है, वो बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है जो। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? तो विश्व बैंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है, विश्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है सन 1949 में ये आय समिति का गठन किया गया था दोस्तों। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की जो शुरुआत है वो दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों? तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक जो है वो रोल्फ नादर को माना जाता है, रोल्फ नादर। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये जो बेरोजगारियां हैं
ये इसका टॉपिक भी हम लेके आएंगे। अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेरोजगारी वाला टॉपिक। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पहले प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? तो 1985 में जो है इन्होंने सुरक्षा के लिए और उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए सिद्धांत तैयार हुआ है 1985 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये जो 3 क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विभाजित किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है तो मैंने अभी जस्ट ऊपरला प्रश्न देखा था कि इसमें 3 क्षेत्र है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो तृतीयक क्षेत्र में इसका सर्वाधिक योगदान है, तृतीयक क्षेत्र। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो सन 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में हुई थी 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो है वो जो है 1948 में 1948 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्थिक विकास की जो गति है वो इससे मापी जाती है, आर्थिक विकास की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? तो गरीबी के कुचक्र को जो है वो रेगनर नक्श ने इसके कुचक्र को परिभाषित किया था, रेगनर नक्श ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लोरेंज वर्कर है वो क्या दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है आय वितरण को दर्शाता है, आय वितरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है? क्या कहते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति। ये वह प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए क्लासेस, नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।